चुनावी जनसभाओं में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गांव मोहदीनपुर में पूर्व सरपंच भाजपा में शामिल हुए। जनसभा में भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण ने कहा है कि बीते 10 वर्षों में उनकी सरकार ने खादर इलाके में सबसे अधिक विकास करवाया। आज यमुनानगर क्षेत्र के गाँवों की तस्वीर बदल चुकी है। खादर क्षेत्र के गाँवों के दर्जनों सरकारी स्कूल अपग्रेड किए गए। गाँवों की सड़कें और निकासी के प्रबंधों को सुधार किया गया। बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब परिवारों के योग्य बच्चों को नौकरियां दी गईं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में हरविंदर कल्याण ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य में समाज के लिए कोई काम नहीं किए। अब चुनावों के समय वह सिर्फ घोषणाएं कर रही है। भाजपा की महिला सशक्तिकरण और अंत्योदय उत्थान की नीति से महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित हैं। सुनिए भाजपा की योजनाओं के बारे में ग्रामीण अंचल की महिलाएं क्या बोली। गणपति है जी। कहाँ के रहने वाले आप? कुटेल के। 10 साल की बात करें, आपके गांव में कुछ काम हुए हैं सरकार द्वारा? बहुत बढ़िया काम करे हमारे गांव में, ने चमका दिया। गलिया में पानी उतरा रहे था, अब सब सूखी गलियां पड़ी हैं। बहुत बढ़िया काम करे पूरे भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करे हमारे गाँव में। इसके अलावा गलियों के सुधार के अलावा और किसी शिकायतें समस्याएं रही? हाँ, नौकरियों के बारे में भी, जैसे बीपीएल कार्ड बनने थे, बीपीएल कार्ड भी बनाए हैं। पीछा पीछा फिरो जा करे थे, करियो एकदम तेना बीपीएल कार्ड भी बना दिए और राशन भी फ्री गरीब आदमियों ने दे रहे हैं। और नौकरी जो ये सोच भी नहीं सका थे भाई इस घर में नौकरी मिल जाएगी बगैर पैसे बगैर खर्ची, तो इन्होंने गरीब आदमियों ने भी नौकरी मिली है। विशन देवी। कहाँ से रहने वाले? नगला फार्म से, नगला फार्म। सुधीर के गाँव गाँव से। कितना बदला है? बहुत बदलाव हुआ है, अच्छा काम हो रहा है। जैसे हम डोर से डोर काम कर रहे हैं तो सभी कहते हैं भाई ये हरविंदर कल्याण अच्छा महिलाओं की स्थिति कुछ बदली है बीजेपी सरकार में? नहीं, बहुत बदल गई है जी, 100%। काम वगैरह मिल जाता है? हाँ जी, क्या कुछ मिले हैं आप लोगों को रोजगार के अवसर? रोजगार यही है कि जो जैसे रोजगार चलते हैं, पहले नरेगा का काम भी चल रहा था, नरेगा का भी काम चला है, वैसे उसमें भी अच्छा कारोबार चलता रहा। गरीबों का जो बाहर जाती थी उसमें भी बहुत बदलाव हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे गांव में 15 बने हुए हैं। उससे कितनी महिलाएं फायदा ले रही हैं? उसमें सारी महिलाएं जितनी ग्रुप है ना, सारी महिलाएं का फायदा ले रही हैं। उसमें पहले 10,000 था, उसके बाद फिर 50,000, 50,000 के बाद फिर लाख, ऐसे पैसे मिलता है। जैसे अच्छा विकास हो रहा है इसी पैसे से। क्या लगता है जिस तरह चुनाव आ रहे हैं, वोटों में लोग करते हैं वोट? नहीं, सभी इधर ही आ रहे हैं, जैसे अच्छे कार्य कर रहे हैं हरविंदर कल्याण जी, इसलिए इसके साथ ही हैं। बहुत अच्छा, हम डोर से डोर चल रहे हैं सभी गाँव में। अभी हमारे और बड़ी बात आपने मन से बोली है कि इस इलाके को उस नज़र से नहीं देखा जाता। देखिए, वास्तव में बहुत बड़ा अंतर आज देखने को मिलता है। अगर हम 2014 की तस्वीर को याद करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी, उस समय जब लोगों ने जिम्मेवारी हमें दी, तो उस समय में यहाँ की हालत इतनी ख़राब थी कि गांव कच्चे पड़े हुए थे और कोई सुविधाएं इन गाँव में नहीं थी। आज इन सभी गाँव का विकास हुआ है, पूरी बेल्ट का विकास हुआ है और बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, 12वीं तक के स्कूल हुए हैं और ये सारी सुविधाएं गांव के अंदर चौपाले हैं, कम्युनिटी सेंटर हॉल है, इस प्रकार की सभी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। पीने के पानी की पाइपलाइन, इस प्रकार के जितनी भी मूलभूत सुविधाएं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुहैया कराया है। चाहे सड़कों का नेटवर्क है, चाहे खेतों के पक्के रास्ते करने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि 10 वर्षों के इस कार्यकाल में बहुत सी तस्वीर, न केवल पूरी विधानसभा की, परंतु खास तौर पर मैं कहूं कि यमुना बेल्ट के अंदर बहुत विकास हुआ है और वो सब जो काम 10 वर्षों में हुए हैं, एक प्यार और आशीर्वाद के रूप में आज लोग जो कमल के फूल को अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी लोगों का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव सर्व समाज 36 बिरादरी मिलकर इस चुनाव को लड़ रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, वही चीजें हैं जो बीजेपी पहले शामिल कर चुकी है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बहुत अधिक कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अतीत में जब उनकी सरकारें रही, अगर उन्होंने इतनी गहराई से समाज के बारे में सोचा होता, इतनी गहराई से अगर उन्होंने गंभीरता से गरीब वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम किया होता,
अगर उन्होंने सब वर्गों की सुध ली होती, अगर उन्होंने देश की मजबूती और क्षेत्र के विकास के ऊपर कभी काम किया होता, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद अगर वो कोई एजेंडा लाते तो समझ में आता था। आज जब वो अपने कार्यकाल में कोई अच्छा काम नहीं कर पाए और केवल वोट बैंक की राजनीति उन्होंने हमेशा की है, समाज को वोट बैंक के लिए बहकाने का काम उन्होंने हमेशा किया है। वो कुछ भी घोषणा करें, नाम नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये तो सभी काम भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 वर्षों से करती आ रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि कोई भी काम जब किया जाता है बड़ी योजना से किया जाता है, सभी को समान रूप से देखकर काम किया जाता है, हर वर्ग के लिए किया जाता है और खास तौर पर गरीब वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है अंत्योदय का, उसके ऊपर लगातार काम हुआ है और आने वाले समय में इन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सुशासन, पारदर्शिता, ये एक बहुत बड़ा काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ साथ किया है और मैं समझता हूं कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बहुत मजबूती से इन सभी विषयों के ऊपर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।